नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम बैक हो गया आप सभी लोग का आज की नई वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो हम साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम प्रकाश वर्ष की इकाई यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, वहीं पास्कल की इकाई क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, वहीं ऊर्जा और गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे बल के बारे में। ठीक है दोस्तों, बल के नियम के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, तो वीडियो को अंत तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी किए। आज के टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न कहता है पास्कल की इकाई क्या है। तो पास्कल की इकाई दाब को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दाब को पास्कल की इकाई कहा जाता है। वहां इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, यानी कि इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है पास्कल का नियम क्या कहता है। तो पास्कल का नियम कहता है सीमित तरल पदार्थ में एक किसी बिंदु से लगाया गया दबाव जो पूरे तरल पदार्थ की सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, वो कहता है पास्कल का नियम। ठीक है दोस्तों, ये तरल पदार्थ है, इसके अंदर कुछ रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पॉइंट से यानी कि फर्स्ट पॉइंट से यहां पर इसमें फोर्स लगाता हूं, तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो समान दिशा में बराबर रूप से फैलती हैं, तो यह पास्कल का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न जान लेते हैं। दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न कहता है पास्कल का नियम किसने दिया। तो पास्कल का नियम ब्लेज पास्कल ने दिया। किसने दिया? ब्लेज पास्कल ने, जिसके कारण इसका नाम पास्कल पड़ा। वहीं यह 1653 ईस्वी में दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1653 ईस्वी में पास्कल का नियम प्रतिपादित हुआ था। ठीक है, वहीं इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है P बराबर एफ अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, P बराबर एफ अपॉन ए इसका फॉर्मूला है, जिसमें P से प्रेशर होता है, F से फोर्स होता है, और A से एरिया। ठीक है दोस्तों, प्रेशर यानी कि दबाव, फोर्स यानी कि ताकत, और एरिया यानी कि स्थान। ठीक है दोस्तों, स्थान। तो दोस्तों यह है पास्कल का नियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक जरूर से करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम को जानते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है यदि पिंड के किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य है तो उस निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये निकाय है, अब इसका बाह्य बल शून्य है, इसमें कोई बल नहीं लग रहा, तो इसके अंदर का जो संवेग होगा वो संरक्षित रहेगा। ठीक है, इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यह कहता है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न है वो कहता है संवेग संरक्षण का नियम किसने दिया। तो यह न्यूटन द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन द्वारा संवेग संरक्षण का नियम दिया गया है। ठीक है, वह इसका तीसरा प्रश्न कहता है इसका फॉर्मूला क्या है। तो संवेग संरक्षण का फॉर्मूला है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, जहां पर P संवेग को प्रदर्शित करता है, M वस्तु का द्रव्यमान होता है, वहीं N वस्तु का वेग होता है। तो इस कारण यह हो जाता है P बराबर M गुणा V। ठीक है दोस्तों, P बराबर M गुणा V। ठीक है, P में हो गया संवेग, M में हो गया द्रव्यमान, और V में हो गया वेग। ठीक है दोस्तों, ये हुआ इसका फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आए तो लाइक जरूर से करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला यानी कि तीसरा प्रश्न कहता है निम्न में से अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें है ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। आपके पेपर में बहुत टाइम पूछा जाता है कि ऊर्जा क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा का यूज कहां पे होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी कार्य करने के लिए व्यक्ति को जिस पावर की जरूरत होती है वो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो मुझे लिखने के लिए अपने हाथ चलाने की जरूरत है, तो यह ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, वहीं ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, सूर्य, कोयला, पेट्रोलियम जो भी हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, सूर्य, कोयला, वो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। वहीं जो लाइट, इसके अलावा जो भी हम चीजें जनरेट करते हैं अपनी जीवन में, वो कृत्रिम ऊर्जा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, मानव जनित और प्राकृतिक ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य मानव जनित प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अलावा हवा जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा है, वायु, पवन, पानी जो भी है वो प्राकृतिक ऊर्जा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का पहला प्रश्न कहता है ऊर्जा के मुख्य दो प्रकार क्या हैं। वैसे तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं, पर इसके मुख्य प्रकार गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को कहा जाता है। गतिज ऊर्जा वो होती है जो गतिमान होती है। ठीक है दोस्तों, जो गति, जैसे गाड़ी चल रही है तो गतिज ऊर्जा से चल रही है। वहीं जो स्थितिज ऊर्जा है, जैसे घड़ी चल रही है तो घड़ी स्थितिज ऊर्जा से चलती है, क्योंकि वो एक जगह पर खड़ी है पर हमें टाइम तो दिखा रही है, तो इस कारण वो क्या हुआ,
स्थितिज ऊर्जा, वहीं गाड़ी चल रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं हम, तो उसमें क्या लगेगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका सूत्र कहता है ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। ठीक है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा इसका समय, इसका रूल कहता है। ठीक है, फॉर्मूला कहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ हमारा प्रश्न। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। दूरी को प्रकाश वर्ष की इकाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहते हैं दूरी किस चीज से नापी जाती है। तो दोस्तों दूरी ओडोमीटर या ओडोग्राफ से नापी जाती है। ठीक है, या तो ओडोमीटर से नापी जाएगी या ओडोग्राफ से नापी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न जो है वो कहता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरियों का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती हैं। ठीक है, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि पांचवा प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से सदिश राशि है। तो दोस्तों वेग एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वेग एक सदिश राशि है। वहीं ऊर्जा एक अदिश राशि को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो इसका पहला प्रश्न कहता है वेग का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का एसआई मात्रक छोटे लेवल के लिए, यानी कि छोटे चीजों को मापने के लिए मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। वहीं बड़े लेवल को मापने के लिए मीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति घंटा इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, छोटे के लिए मीटर प्रति सेकंड, बड़े के लिए मीटर प्रति घंटा। ठीक है, वहीं पृथ्वी की सतह के पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड इसका मान होता है। ठीक है, कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों ये हुए इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी कि छठा प्रश्न कहता है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो मैंने ऊपर ही बताया जो घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वहीं इसके दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला प्रश्न कहता है गाड़ी में कौन सी ऊर्जा लगती है। तो गाड़ी में गतिज ऊर्जा लगती है। ठीक है, वहीं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh। ठीक है, mgh स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला माना जाता है। ठीक है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय जनित त्वरण, वहीं h भूमि सतह की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, जहां m वस्तु का द्रव्यमान होगा यानी कि वस्तु का भार होगा, वहीं g गुरुत्वीय जनित त्वरण। ठीक है दोस्तों, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वहीं h जो होगा वो भूमि सतह की ऊंचाई होगी। ठीक है, जो वस्तु है वो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, यह कहता है इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा आज का अगला यानी कि सातवां प्रश्न कहता है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा वाला बल लगता है। तो इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल लगता है। इसमें कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है अपकेंद्रीय बल को सन 1659 में क्रिस्टियान हाइगन्स द्वारा बताया गया था। ठीक है, कब बताया गया था, तो 1659 में बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था, तो क्रिस्टियान हाइगन्स द्वारा इसे बताया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं अपकेंद्रीय बल का सूत्र जानते हैं। तो इसका सूत्र कहता है एफसी बराबर mv2 अपॉन आर बराबर mr स्क्वायर। क्या कहता है, एफसी बराबर mv2 अपॉन आर बराबर mr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये कहता है इसका रूल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है बल का गुणनफल होता है। तो दोस्तों बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल होता है। ठीक है, वहीं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जानते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है बल का नियम। तो बल का नियम कहता है द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया होती है। ठीक है, द्रव्यमान के साथ वस्तु की एक परस्पर क्रिया होती है जो वस्तु के वेग के साथ बदलने के कारण बदलता है। ठीक है, अगर वस्तु का वेग बदलेगा तो इसका बल भी बदलेगा। ठीक है, अगर वेग कम होगा तो बल भी कम होगा, वेग ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, वहीं इस बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुए इसके इंपोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आज का हमारा अगला यानी कि आखिरी प्रश्न कहता है श्यानता की इकाई क्या है। तो दोस्तों श्यानता की इकाई है पवाइस। ठीक है, पवाइस श्यानता की इकाई कहलाती है। पवाइस श्यानता की इकाई कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट जान लेते हैं। दोस्तों इसका इंपोर्टेंट पॉइंट का जो प्रश्न है वो कहता है श्यानता क्या है। तो श्यानता तरल पदार्थों का वो गुण है जिसके कारण वो अपने परतों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है, यह श्यानता का गुण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि ये दो परतें हैं, ठीक है,
ये दो परतें हैं। अब इनमें जो गति लग रही है वो इस दिशा को लग रही है और दूसरी परत की इस दिशा को लग रही है, तो जिस कारण यह अपने जो नियम है उसका विरोध कर रही है, तो जिस कारण गति का विरोध कर रही है, जिस कारण यह श्यानता का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, श्यानता का नियम क्या कहता है, जो तरल पदार्थ क्या वो गुण है जिसके कारण परतों की आपसी जो संबंध है, दो परतों का आपसी संबंध है, वो एक दूसरे की गति का विरोध करती है, यह श्यानता की इकाई यानी कि श्यानता की परिभाषा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो लाइक जरूर से करना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर सेट करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।